नमस्कार। आज बात करेंगे आरोपों, पलटवारों और साजिशों के उस जाल की जिसमें फंसे हैं खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और साथ ही वेदपाठी छात्रों के कथित यौन शोषण का मामला अदालत के आदेश पर जांच में भी है और इसी बीच एक नया मोड़ सामने आता है। दरअसल शाहजहानपुर के रमाशंकर दीक्षित अपनी पत्नी और बेटियों के साथ वाराणसी स्थित आश्रम पहुंचते हैं और दावा करते हैं कि उनसे फोन पर संपर्क कर ये कहा गया कि अगर वे अपनी बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दें तो उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी। उनका कहना सिर्फ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यहीं से कहानी और उलझ जाती है। बता दें कि रमाशंकर का आरोप है कि उन्हें आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति से बात कराई गई। दूसरी तरफ शंकराचार्य का कहना है कि ये उनके खिलाफ रचा जा रहा एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्हें बदनाम करने और कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कोई सीडी या फिर कोई ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। मामला यही नहीं रुकता, इसमें राजनीतिक भी जुड़ जाती है। अखिलेश यादव के बयान का हवाला देते हुए शंकराचार्य ने बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए इस पर क्या कुछ कहते नजर आए खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। अब सवाल ये है कि सच क्या है। एक तरफ अदालत के आदेश पर दर्ज एफआईआर और चल रही जांच है, दूसरी तरफ झूठे आरोप लगाने के कथित प्रलोभन का दावा भी। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा असर आस्था और विश्वास पर पड़ता है। अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं तो सख्त कार्रवाई जरूरी है और अगर झूठे होते हैं तो ये किसी की प्रतिष्ठा से सीधा खिलवाड़ भी है। लेकिन फैसला अदालत को करना है, सोशल मीडिया को नहीं। आज के दौर में साजिश और राजनीतिक बदले जैसे शब्द जल्दी उछल जाते हैं, पर सच्चाई अक्सर जांच और सबूतों की कसौटी पर ही सामने आती है। इसीलिए जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और न्याय प्रक्रिया से भरोसा रखें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का भी है।